पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक, जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के वेटरन्स देख रहे हैं, जितने भी सीएपीएफ के वेटरन्स देख रहे हैं, आज की सैनिक खबरों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की बहुत ही बड़ी बड़ी खबर देखेंगे। आपको बता दें, भारत सरकार ने जारी कर दिया है राजपत्र, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी, डीए और आप लोग का अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, बहुत कुछ है। ये सारा उसमें हम जानकारी आपको देंगे कि किसका बढ़ा है। भारत सरकार ने बहुत ही बेहतरीन सूचना दी है और अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। साथ ही बता दें, सेवा में सेवादारी बड्डी पर गाज गिरी है, इसके ऊपर भी आपको पूरा अपडेट देंगे। 2 साल डीए और एरियर मिलेगा अलाउंसेस, ये भी हम बताएंगे। 18 महीने के डीए एरियर पर आई खबर, दिल्ली जंतर मंतर पे होने जा रहा है महाआंदोलन, इसका हिस्सा जरूर बने। जितने भी सैनिक कमेटी में आप हैं या सैनिक के जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी वेटरन्स के टीम हैं, जितना भी आप लोग ने संगठन बनाया हुआ है, सब संगठन को ये सूचना प्राप्त दें और भारी मात्रा में अपनी आवाज़ को बुलंद करने में समर्थ जितने भी हमारे नौजवान, हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे जितने भी रिटायरमेंट फौजी भाई है, सभी इसको जरूर अपने ग्रुप में और अपने बडी को, अपने जितने भी भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, फौजी भाई हैं, उनको शेयर करें। तो आज की सैनिक खबरों में आप लोग को सबसे पहले बता दें कि भारत ने राजपत्र एक जारी किया है 21 मार्च 2025 को, जिसमें आपको बता दें कि बहुत ही तगड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है। आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि यहाँ पे आप लोग का जो इस राजपत्र में बढ़ाई गई है, आपका अलाउंस भत्ते में बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन ये किनका हुआ है? तो सांसदों का हुआ है। तो एमपी सैलरीज यहाँ पे देखिए, जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों की बढ़ गई सैलरी, पेंशन, भत्ते और भी इजाफा। 2 साल पीछे तक का एरियर मिलेगा, डीए का सारा कुछ। तो बता दें, भारत सरकार ने जो ये राजपत्र जारी किया है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फाइनल मोहर लगी है। ये हमारे जितने भी नेताएं हैं, आपको बता दें, उनकी जो पेंशन आती थी उसमें इजाफा हुआ है, उनकी जो वेतन आती थी उसमें इजाफा हुआ है। और हमारे जो सीएपीएफ के जवान हैं, वो अपनी पेंशन के लिए कितना मेहनत, कितनी बार, मतलब कितना मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे ओआरओपी को सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे जितने भी 18 महीने का डीए डीआर है, उस पर सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ी सिस्टम को सुनने वाला कोई नहीं है। तकरीबन कितनी सारी डिस्क्रिपेंसीज है ओआरओपी 3 में, ओआरओपी 2 में, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे बढ़ोतरी मिनटों में हो जाती है। हवाई जहाज से यात्रा हो रही है, मलाई जा रही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आपकी क्या कमेंट है जरूर बताएं। देखिए, ये जो खबर है आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। पूर्व सांसद जो रिटायर हो चुके हैं सांसद, देखिए यहाँ पे हम हमारे भूतपूर्व सैनिक अपने वो पेंशन में बढ़ोतरी के लिए ही कितना इजाफा कर दीजिए, उसमें कितने पत्र दिए जाते हैं, कितना सिफारिश किया जाता है, कितना कुछ प्रस्ताव दिया जाता है, तब भी नहीं होता। आपको बता दें कि हमारे पेंशनर का कहना है कि 60 साल में हमें पेंशन बढ़ोतरी चाहिए, जो 20% आप 80 साल में देते हैं, तक हर साल 1% बढ़ाइए। ये 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15%, 80 साल में ये 20%। लेकिन इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं है, ना कोई इसमें अनदेखा कर देते हैं सब। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे सांसदों का कोई मशक्कत नहीं, कोई कसरत नहीं, कुछ नहीं, और तुरंत न्यूज मीडिया में ऐसा आता है माहौल कि केंद्र सरकार ने सांसदों की वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी कर दी। और यहाँ पे हमारे जो डीए है, जो कोविड में, जो कोरोना काल में डीए हमारे भूतपूर्व सैनिकों, हमारे जो सैनिकों का था 18 महीने का, उस पर अभी तक कोई आवाज नहीं। और तकरीबन हमारे पेंशन धारक और पेंशन भोगी को बहुत ही ज़्यादा मशक्कत और ये दौड़ भाग करना पड़ता है। जैसे अभी भी महाआंदोलन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक एकजुट होकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। सरकार को देना होगा 18 महीने का एरियर। और बता दें कि जो सरकारी बजट है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि पहले जो मतलब आपको बता देते हैं कि वेतन और भत्तों में इजाफा के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपये मिलेंगे। इसके पहले सांसदों को 1 लाख रुपये मिलते थे। देख सकते हैं आप लोग को कितना बेहतरीन बढ़ोतरी है। और हमारे जो पूर्व सैनिक है, वो कितने बार अपने हकों के लिए लड़ाई करते हैं, तब भी उनका सुनने वाला कोई नहीं होता। चाहे डीए की बात हो, चाहे ओआरओपी की बात हो, चाहे इक्वल एमएसपी हो। हमारा इक्वल एमएसपी पर भी दिल्ली हाई कोर्ट में जाके केस रुक गया है।
तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। आज सभी भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर देना होगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। और हाँ, आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कैसे करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, बगल में छोटी सी घंटी दी हुई है जिसको दबा के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि जो हमारे सांसदों का था उनका वेतन भत्ता में सब में बढ़ गया है। अब एक घटना बता दे, बड्डी पर गिरी है गाज। अब आपको बता दें कि एक मामला सामने आया है, सैनिकों पर हमला करने के आरोपी, बता दे ब्रिगेडियर को बदला जाएगा। पत्नी का दावा है कि उसने रसोई द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पे ब्रिगेडियर के रसोई मतलब जो उसका कुक था, रसोइये को थप्पड़ मारने, घूसे मारने और गाली गलौज करने की एक कथित घटना जांच की, इसके ऊपर जांच भी चल रही है और जांच के लिए जांच बैठाई भी गई है। कुछ सप्ताह बाद घटना सामने और अच्छे से आएगी। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार 1 मार्च को ये हुआ था। एक सेवरत ब्रिगेडियर द्वारा अपने अधिकारी के आवास में जुड़े कुछ सैनिक, मतलब आपको बता दें कि जो बड्डी थे, कुछ कुक थे, कुछ हेल्पर थे, जो भी रहते हैं। और बताया जा रहा है कि आवास में जुड़े जो सैनिक थे वहां पे क्या घटना की जांच आदेश के जाने के बाद सप्ताह बाद कुछ ने पूंछ के सेक्टर मुख्यालय कमांडर के रूप में उन्हें बदलने का फैसला लिया है। तो पुंछ के जो थे, ये पुंछ के सेक्टर मुख्यालय से एक लिया गया है कि कमांडर के रूप में इनको बदला जाएगा। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि आपको पहले बता दें कि जो हमारे जवान होते हैं उनका ये काम भी नहीं होता। और यहाँ पे बता दें कि ये गलत धारणा चलते आ रही है, एक इसको हटाया जाए बड्डी सिस्टम को। जांच में ब्रिगेडियर के रसोइये को उनके बेडरूम में थप्पड़ मारने, घूसे मारने और गाली गलौज करने के बदले में आए रसोइये की पिटाई करने के आरोपों की जांच की जानी थी। यह भी आरोप लगाया है कि पीटे गए जितने भी अन्य कर्मचारी भाग गए, जिसके बाद एक हवलदार को उसने पीटने के लिए कहा गया, लेकिन उसकी जगह उसको पीटा गया। पता चला कि ब्रिगेडियर को गुरुवार को सूचित किया गया कि उनके स्थान पर कोई और अन्य व्यक्ति 2 अप्रैल को सेक्टर मुख्यालय के कार्यभार संभालने के लिए आएगा। ये सब इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। आई होप आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल गई होगी जो मैंने आपको दी है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।